with Salim Malik Sahab and Abdul Rauf Sahab. Assalamu alaikum ji to both of you. What a match today. कितना अच्छा मैच था, ज़बरदस्त मैच हुआ सर. आज का सबसे अच्छा मैच, वर्ल्ड कप का सबसे अच्छा मैच आज खेला गया. ओला मर गया. हाँ जी, भोले की प्रेडिक्शन ये थी कि इंग्लैंड जीतेगा and of course England didn't win. श्रीलंका they just outclassed them. और सर आप मेरी बात मानते नहीं, सब मान लें, आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिएगा जब आप पीसीबी के चेयरमैन बने. मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ, शुरू दिन से मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका रन रेट मैटर करेगा. और आज आपकी इसकी प्राइम एग्जांपल ये ज़रा लगाइएगा, इसका जो हमारे पास पॉइंट्स टेबल, इसकी प्राइम एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान को श्रीलंका ने रिप्लेस कर दिया है. अच्छा, और किस तरह से रिप्लेस किया है? श्रीलंका ने भी अब 5 मैच खेल लिए, 2 इन्होंने जीते हैं, 3 इन्होंने हारे हैं. इनका रन रेट है -0.2, जबकि पाकिस्तान का रन रेट है 5 मैचों के बाद. कल अगर पाकिस्तान मैच जीतता है तो ये श्रीलंका से ऊपर चला जाएगा, लेकिन श्रीलंका के पास एक मैच और भी, यानी पाकिस्तान और श्रीलंका अब नेक टू नेक आ गए हैं. लेकिन पॉइंट्स के रन रेट की बुनियाद पर श्रीलंका पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन में है. आपके पास तो नहीं, 5 नवंबर को सीट खाली हो रही है ना, मैनेजमेंट कमेटी की मियाद खत्म हो रही है. ये है ना मैं कहता हूँ सलीम मलिक साहब को अच्छा चेयरमैन बना दें. नहीं जी, मैं कहता सर ये लोग, अच्छा एक मैं आपको बात कहता हूँ, ये लोग जो बात देखें, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी आप लोग बैठ के तबसरे करवा रहे होते हैं या कर रहे होते हैं. ठीक है जी, इनको मौका दीजिए एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मे बी ही कैन चेंज इट एंड मे बी ही कैन नॉट. इफ ही कैन चेंज इट, देखें अब तो कोई मसला रहा ही नहीं, वैसे भी नहीं रहा है. वो रहना 23 साल पहले भी नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं रहा. अच्छा, वो कहते हैं कि इलेक्शन किसी के दादा नाना परदादा का पता करवाना होना तो उसको इलेक्शन लड़वा दें. तो आप क्या चाह रहे हैं? सारे मैंने एक ज़माने में एक कैरेक्टर किया था, तो उसमें रेडियो पे ना एक हम स्टूडियो टाइम करते थे, तो उसमें कैरेक्टर किया था. तो उसमें ना वो मुझसे पूछता, सर आपने कभी वोट डाला है? कहना आप यकीन माने मैंने जितने वोट डाले किसी ने नहीं डाले. कहले कैसे पता चला? कहले मैं जब वोट डालने जाता हूँ तो मुझे ये पता चलता है मेरे वो चचा जो 5 साल पहले मर गए थे वो भी अभी वोट डाल के गए. अच्छा साहिर भाई, मुझे एक चीज़ बताएं, ये जो 4 ऊपर की टीमें हैं ऑस्ट्रेलिया तक, हाँ, इसका मतलब है रन रेट सिर्फ ये नीचे वालों का आएगा? सर वो 4 बाहर हो जाएंगी? कौन सी बाहर हो जाएंगी? ये इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारे मैच हारेंगी. ये तो मैच नहीं, ये लोग सेमीफाइनल 4 टीमों ने सिर्फ खेलना है. 4 टीमें ही सेमीफाइनल. और मैंने आपको आज सुबह भी कहा था कि ये 4 टीमें जो हैं मेरी, तो रन रेट हमारा नीचे वालियों का मैटर नहीं कर, देखें मैटर करेगा अगर कुछ ऐसा हो जाए कोई. देखें अब हम इफ्स एंड बट्स पे आ गए. अगर ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस हारती है, हम 4 मैचेस जीतते हैं, एक बड़े और अफगानिस्तान तो हम मतलब उस पे आ गए. सारे मैच हारेंगे तो फिर हम रन रेट पे आएंगे ना, आपका कहने का मतलब ये है? जीतेंगे सारे मैच. नहीं सर, हम जीतेंगे, बाकी हारेंगे. जो ऊपर की टॉप की टीमें हैं. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ऊपर के जो 4 है ना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये मेरे प्रोबेबल 4 हैं. दे आर मेकिंग टू द सेमीज. इसमें अगर कोई तब्दीली होती है तो मेरे लिए बहुत हैरानकुन होगी इस स्टेज पे. लेकिन देखें हो सकती है, क्योंकि अगला मैच न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का है. अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है, ऑस्ट्रेलिया 6 पे रहेगा. अगर हम साउथ अफ्रीका से जीते हैं, हम भी 6 में आ जाएंगे. देखिए मैं बिल्कुल कहता हूँ पाकिस्तान, देखिए देयर इज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन कल का मैच बहुत डिसाइसिव है पाकिस्तान के लिए. पाकिस्तान इज प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच कल का. देखिए इस टूर्नामेंट में जो टीम स्टार्ट जिसका अच्छा नहीं हुआ ना, अभी तक तो मैंने उसको देखा नहीं कि वो अच्छा खेल रही हो. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हम ऑस्ट्रेलिया ने देखे शुरू में ही पकड़ लिया, वापस पकड़ा. इंग्लैंड बाहर टीम थी जिसका हम बार बार कहते थे कि ये बड़ी अच्छी टीम है. मेरी बहुत फेवरेट थी कि ये कमबैक कर सकती है. जो इंग्लैंड खेल रही है, जितने भी मैच अभी उसने 5 मैच खेले हैं, मुझे बताएं कहाँ उनकी इम्प्रूवमेंट आई है डे बाय डे. वो तो यूँ लग रहा है कि वो हॉलीडेज पे आ गए हैं. Look at the batting, look at the batting, look at the batting, look at the batting. This is साहर भाई जैसा वो खेल रहे हैं, वो लग ही नहीं रहा कि इंग्लैंड मैच भी इवन जीतने की कोशिश कर रहा है. आप स्टार्ट से देखें कि उनका एक बंदा भी, मतलब हम हमेशा बार बार, ये इतनी एक्सपीरियंस टीम है कि ये कभी नहीं छोड़ती मैच. ये छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाने में ये मास्टर है ये टीम. मगर आप देखें उनकी टीम को वो लग ही नहीं रही कि वो यार ये तो किसी क्लब की टीम लग रही है ऑनेस्टली. इतना वो बुरा उनका हाल हुआ. मैं आपको एक और बात दूं, मैं और आप साथ ही देख रहे थे, मुझे बेन स्टोक्स पे बड़ी हैरत हुई आज.
he was completely out of form, completely out of form. He couldn't play anything. साहर भाई ये Though he made 43 runs. 43 साहर भाई जब आप बाहर बैठते हैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट से कुछ देर के लिए, महीना 2 महीने, जब आप तो वापस आने में टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है। आप देखें वही स्ट्रोक था जो 200 स्कोर कर रहा था, मगर वापस आने के बाद ना इतना प्रेशर होता है कि आप बहुत टाइम। लेकिन इसमें सलीम भाई एक और चीज़ भी है ना कि देखें जो इनकी बैटिंग है ना वो तो शुरू पहले मैच से स्ट्रगल कर रही है, किसी ने भी स्कोर नहीं किया। हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे बेरिस्टो करेगा, उससे भी नहीं हुआ। मिलान जो उनका टॉप प्लेयर था एक मैच में स्कोर किया, उसके बाद फ्लैट आउट हुआ। उसके बाद जो उनके मेन जो इन फ्लैट पिचेस पर लेके जा सकते थे जो रूट्स, वो उनसे स्कोर नहीं हुआ। बटलर बहुत अच्छी फॉर्म में थे इससे पहले, मगर वो भी फ्लैट हो गया। मगर जो श्रीलंका का प्रॉब्लम भी सिर्फ ये था कि वो बिल्ड नहीं कर रहे थे, फिनिश नहीं कर रहे थे। श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ 345 रन किए। श्रीलंका ने उनकी बॉलिंग ने 434 रन कंसीव करवाए, मगर उन्होंने 329 रन कर दिए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा अच्छा वो खेले। बात ये कि उनके जो ऊपर वाले 3 बैट्समैन थे वो स्कोर कर रहे थे। आज भी एग्जैक्टली हुआ, एक मैच में उनको चांस मिला, उन्होंने उनके बॉलर्स ने इंग्लैंड को 156 पे आउट किया और उन्होंने क्वाइट इजीली 24 ओवर्स में मैच जीत लिया। जो श्रीलंका है, श्रीलंका बेसिकली कंसिस्टेंट थी, उनको मार पड़ रही थी उनकी बॉलिंग की वजह से। बॉलर्स आज उन्होंने चेंज किए हैं, वो कुमारा ने आउट किया, मैथ्यूज़ वापस लाए हैं, मैथ्यूज़ ने 2 आउट किए। काफ़ी उनके सीजनल कंपेनर हैं, पुराने प्लेयर हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं। हाँ, कुमारा ने 3 आउट किए। राउफ मैं एक चीज़ बताऊं, देखो जब आप लीग वगैरह खेलते हैं ना, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। साहिर भाई भी खेलते रहे हैं क्रिकेट। साहिर भाई जब आप लीग खेलते हैं ना, आप वहाँ वो प्रो वाला हिसाब है। जैसे लीग क्रिकेट खेलने जाते थे, 1-2 बॉलर अच्छे होते हैं, बीच में लोकल प्लेयर्स खेलते हैं जिनको आप टारगेट करते हो। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो सारे बॉलर अच्छे होते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ इनको ये हो रही है कि बटलर या वो जितने भी लोग थे वो नीचे वाले जो लोकल प्लेयर खेलते थे उन पे बहुत अटैक करके स्कोर होता रहा है। हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि यहाँ वो थोड़ा फंस रहे हैं। जब आप एक दफ़ा स्कोर नहीं करते ना, आप पे प्रेशर बिल्ड होता जाता है और फिर आसान बॉलिंग आपको मिलती नहीं कि आप कम बैक कर सकें। देखें ना, लीग में तो आपको मिल जाता है चांस कि एक जो भी सॉफ्ट टारगेट मिला आपने उस पर स्कोर किया, आप वापस गेम में आ गए। यहाँ आपको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ हर टीम का वो प्लेयर खेल रहा है जो बेस्ट प्लेयर है। तो इंग्लैंड या जो भी टीम इस टूर्नामेंट में हमारे में आई है, मैंने शुरू में कहा था जो टीम स्टार्ट अच्छा लेगी वो उस पर प्रेशर कम होगा। आप देखें इंग्लैंड जैसी टीम प्रेशर में आ गई है क्योंकि स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ। मेंटली वो उनको नज़र आता है कि यार हमने क्वालिफाई 5 मैच जीतने हैं, वो बहुत बड़ा प्रेशर है। पाकिस्तान जैसे अंडर प्रेशर आई हुई है। हम बहुत सारी टीमें, बाकी एक वाहद ऑस्ट्रेलिया है जो उसमें से निकली है क्योंकि वो मेंटली बड़ी स्ट्रांग है। उनका वैसे बहुत स्ट्रांग है, पीछे से उनकी। लेकिन उनकी सलीम भाई ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का फ़र्क ये है कि उनकी जो बॉलिंग है ना वो परफॉर्म कर रही थी। इवन जो इंडिया के खिलाफ पहला मैच वो आ रहे हैं उसमें भी उन्होंने इंडिया के 20 रन पर 3 आउट कर दिए थे। अगर उसका कोहली का कैच ड्रॉप ना होता तो मेरा ख्याल इंडिया से भी वो जीत जाते। मगर जो इंग्लैंड का जो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इंग्लैंड की बॉलिंग भी परफॉर्म नहीं कर रही। लास्ट मैच में जो टॉपली इन्होंने खिलाया वो इंजर्ड हो गए। अब पहली दफ़ा हुआ कि छोटे फॉर्मेट में इंग्लैंड का कोई बॉलर इंजर्ड हुआ। राउफ इनकी बैटिंग तो करनी चाहिए ना। चलो आप बॉलिंग में मार खा जाते, समझ आती है कि आपकी बॉलिंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। इनके तो टॉप बैट्समैन है यार सारे, एक से एक अच्छा प्लेयर है, उनकी तो बैटिंग भी नहीं कर रही। आई थिंक मैंने जो देखा है, आज जो मैच देखा है मैंने, मुझे बहुत इररिस्पॉन्सिबल लगी इनिंग्स इनकी और बहुत लेथार्जिक लगी। मुझे ऐसा लग रहा था दे आर रेडी टू गिव अप और दे हैड ऑलरेडी गिवन अप। मतलब मुझे वो बटलर लगा ही नहीं, मुझे वो जो रूट्स लगा ही नहीं, मुझे वो मिलान ब्रिस्टो एंड द अदर गाय स्टोक्स, मुझे लगा इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप रखने के बाद की बॉडी लैंग्वेज ऐसे लग रही थी यार जैसे बिल्कुल वाकई जो साहिर भाई कह रहे हैं ना, वो गिव अप कर चुके हुए हैं कि हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, जो नजर आ रहा है। seems like it Sri Lanka has won by 8 wickets convincingly, 8 wickets। उसका दूसरा ये है कि ये जो फ्लैट पिच है ना, इनकी भी एक स्लिम भाई, आप तो बहुत ज़्यादा खेलें, ज़रा एक्सपीरियंस आपको। इनकी नेचर ये है कि यहाँ पे अर्ली ऑन बॉल नज़र आना शुरू हो जाता है आपको, आप शॉट्स पे चले जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा डिसीविंग यहाँ पे ये होता है कि आप शॉट्स पे अर्ली जाते हैं, आप सिंगल डबल करके पार्टनरशिप लंबी बिल्ड नहीं करते।
जब तक आप देखेंगे जिस तरह साउथ अफ्रीकन है वो उनके 2 क्लैप्स भी हो जाते हैं, वो बिल्ड करते हैं 100-150 रन की पार्टनरशिप। ऑस्ट्रेलियन ऐसे ही कर रहे हैं, न्यूजीलैंड वाले ऐसे कर रहे हैं, मगर ये क्या करते हैं, ये अर्ली ऑन शॉट्स पे चले जाते हैं। अच्छा, आपने देखा था अर्ली विकेट्स तो श्रीलंका ने भी लूज किए हैं। अर्ली विकेट्स मेंडिस की और पेरेरा की अर्ली विकेट्स तो उन्होंने भी लूज किए हैं, बट देन व्हाट हैपेंड, देन निसांका केम एंड और ये लगातार स्कोर कर रहे हैं। निसांका कर रहा है, ये विक्रमा कर रहा है, समारा विक्रमा कर रहा है। समारा विक्रमा आप उसको देखें 77 रन और 65 रन, खैर स्कोर भी इतना बड़ा नहीं था तो प्रेशर उन पे वैसे भी नहीं था, दे वर ओके टू प्ले। प्लस आई थिंक आई वाज नॉट रियली इम्प्रेस्ड बाय द इंग्लैंड बॉलिंग एज वेल। बिल्कुल मुझे लगा कि बॉलिंग में भी थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होना मेरा चाहिए। ख्याल उनका कोई चीज़ भी ठीक नहीं जा रही है। आप देखें ना, फील्डिंग उनकी अच्छी हो रही है, वो गिव अप कर चुके हैं, इवन रन आउट हो रहे हैं। So let me ask you this, are we ready to write off England? हाँ, अब कर सकते हैं। अब कर सकते हैं। आज इन्होंने बिला आखिर ये कहा है कि इंग्लैंड को राइट ऑफ कर दें। ओके सर भाई, उनका वो लग ही नहीं रहा, लग नहीं वो रहा, कोशिश वाकई नहीं कर लग रहे रहा, हो। ऑस्ट्रेलिया देखे ना, ऑस्ट्रेलिया थी जो आपको नज़र आया था कि ये कम बैक करना चाह रहे हैं, वही उन्होंने फाइट किया, लड़े, वो मैदान में नज़र आया कि यार उनके बॉलरों को देखे, उन्होंने जान मारी। इनके ना बॉलर फाइट कर रहे हैं, उनका एक वुड है जो 150 पे बॉल करता है, और मेरा ख्याल ऐसी इस विकेट पे फास्टेस्ट, लेकिन यूजलेस है ना। देखिए, जब तक आपका स्पिन बॉलिंग का शोबा इंडियन पिचेस पर नहीं काम करेगा, वर्क करेगा, आप सक्सेस ले नहीं सकते। जम्पा की मिसाल आपके सामने है। पाकिस्तान क्यों स्ट्रगल कर रहा है? पाकिस्तान के स्पिनर्स पाकिस्तान को आउट करके नहीं दे रहे। पाकिस्तान के स्पिनर्स भी आउट करना शुरू कर देंगे, पाकिस्तान भी आ जाएगा इस लेकिन सर पाकिस्तान की तो सीम बॉलिंग भी वो नहीं कर रही है ना जो उसको करना चाहिए। सीम बॉलिंग नहीं, अगर 1-2 आउट कर रहे हैं उसके बाद आपके स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो मिडल में आपको विकेटें लेके दें। अदरवाइज अगर मिडल में विकेटें नहीं मिलेगी तो जो दूसरी टीम है वो बहुत ज़्यादा वो पार्टनरशिप डेवलप कर रही है। कल का मैच पाकिस्तान के लिए डिसाइसिव है। कल के मैच का बहुत ज़्यादा उसकी आउटकम का डिफरेंस साउथ अफ्रीका पे नहीं आएगा, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ेगा पाकिस्तान पे। पाकिस्तान देखें, अगर कल साउथ अफ्रीका हारता है तो नीचे वाली टीम्स जो हैं उनको मौका मिलेगा आगे आने का, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन अगर खुदा ना करे पाकिस्तान ही मैच लूज करता है तो फिर थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी टफ फॉर पाकिस्तान। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश बैटिंग। आप क्या कहते हैं सर, क्या करना चाहिए था उनको जो उन्होंने नहीं किया? वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो कुछ करते, जो मेरा ख्याल है जो उनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। हाँ, क्या नहीं किया? बैट वहाँ है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्ले की जरूरत ही नहीं है। आज बगैर बैट के बताएंगे सीधा वो सीधा। जो आज खेले हैं, देखे जो उनको पार्टनरशिप लगानी चाहिए थी, हाँ, वो तो उन्होंने की नहीं जी। मतलब आउट उन्होंने कहीं किसी जगह ऐसी, देखे हमेशा हम कहते हैं कि 2-3 आउट होते हैं। इंग्लैंड की टीम ऐसी है कि वो हमेशा लेके चलती है। मेरा ख्याल जब से उन्होंने वो तेज़ खेलने वाली थ्योरी लेके आए हैं ना कि टेस्ट मैच में भी वो बहुत तेज़ खेलते हैं, वो मेरा ख्याल इसमें भी वो यही अपना रहे हैं। वो उन्होंने वो भूल गए हैं कि पार्टनरशिप। आई डोंट थिंक इंग्लिश थ्योरी जो है वो काम कर रही है। ये आप कैच अगर कर रहे हैं तो ये बात कैसे होगी? सॉरी चले जी, कमिंग बैक टू यू सर। जी बताइए, सवाल करें दोबारा। सवाल बड़ा सिंपल सवाल है। मैं करता हूँ, थोड़ा सा अगर ये बताएं कि आज जो टॉस जीत के फैसला किया उन्होंने ठीक था, क्योंकि मेरे ख्याल में थोड़ा सा डंपनेस था पिच में थोड़ा सा यार रऊफ, खुदा का नाम है, तुम सारा टूर्नामेंट तुमने शोर मचाया कि ये टॉस जीत के बारी क्यों नहीं लेते, और आज अगर जिस मैच में बॉलिंग करनी चाहिए थी उसमें बैटिंग कर ली। बात ये है कि उन बेचारों ने तो आपकी सुनी कि हम टॉस जीत के बारी क्यों नहीं ले रहे। गलत टाइम पे किया। ये तो देखें, ये तो जो वहाँ लोग होते हैं उन्होंने डिसाइड करना है कि पिच में है कि नहीं है। लेकिन आप बताएं कि मॉइस्चर था कि नहीं पिच में? यार हल्का देखें, जो फ्रेश विकेट होती है ना, जो आप सुबह को तैयार करते हैं, उसमें हल्का सा फ्रेशनेस तो होती है। और ये लोग ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये इंग्लैंड, ये कभी भी आप देखो जो अच्छी टीमें हैं ना, वो कभी मौका नहीं देती वीक टीम के ख़िलाफ़। वैसे तो वीक टीम कहना नहीं चाहिए कि वो सेकंड बारी पे जाएं, वो हमेशा उनकी कोशिश होती है। ऑस्ट्रेलिया को मैंने आज तक नहीं देखा था, अब आगे वो किसी वक्त पिच को देख के करते हैं, वरना ये हमेशा बैटिंग करते थे। सर भाई, ये इनकी कोशिश होती थी कि आके प्रेशर डालें। आज कैटेगोरिकली मुझे बताइए क्या गलत हुआ है इंग्लिश बैटिंग में? देखें, वो पहले मैच से ही उनका गलत हो रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, जरा बैटिंग लगाइए ना, इंग्लिश बैटिंग लगाइए। लेट्स सी इट ऑन स्क्रीन कि क्या बैटिंग हुई है। देयर यू गो, राइट फ्रॉम द गेट गो, आप देखिए राइट फ्रॉम द गेट गो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि कोई बात नहीं, वो एक हमारे में कहते थे पहले तू चल मैं आया, तो बिल्कुल
इसी तरह से ये हुआ था। साहिर भाई, अब आप इसमें अगर आप देखें तो ये तो इवन सीम पकड़ के भी उसने बॉल नहीं की हुई। अब वो बॉल के पीछे ही एक बंदा नहीं आगे खेल रहा, उसको There's no footwork ना, खड़े खड़े। नहीं, आप देखें बॉडी में लेके आप नहीं खेलेंगे तो वो जो होगा, और मेरे ख्याल वो इसलिए हो रहा है कि वो इतने अंडर प्रेशर, ये देखें ना, हर चीज़ ही इंग्लैंड के खिलाफ जा रही है। कंफ्यूजन इतना ज़्यादा है। लेकिन एक क्रेडिट आपको देना पड़ेगा श्रीलंकन बॉलर्स हैं कि उन्होंने जो बॉलिंग है वो देखिए चैनल में बॉलिंग की है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। यार ये बैड लक भी है ना। अब देखो ये मिड विकेट मारने गया, हिट नहीं लगी, ये उनके साथ कुछ थोड़ा सा जब अच्छा नहीं होता ना, तो बैड लक भी मेरे ख्याल इंग्लैंड के साथ चल रही है साथ साथ। प्लस द फील्डिंग वाज रियली गुड, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, श्रीलंकन फील्डिंग वाज रियली गुड। लुक एट द कैचेस, मतलब वो बाकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी। देखिए श्रीलंका ने थोड़ा सा जब से इनके कैप्टन आउट लुक एट दिस बाहर वन, हुए, लुक एट दिस वन। इन्होंने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया थोड़ा सा। हाँ, ये मेरे ख्याल जितने भी कैप्टन बाहर निकालने हैं उसके बाद टीम जो उनके रिप्लेसमेंट पे अच्छे लोग आ गए। साउथ अफ्रीका ने निकाला उनकी टीम को देखे। दिस वाज अ वेरी क्लेवर आउट, ये बड़ा क्लेवर आउट था। लुक एट दैट। ये तो खैर मेरे ख्याल में क्लेवर तो नहीं इसको कह सकते। मेरे ख्याल ये जब विकेट बॉल पकड़ता है, ये ऐसी नॉर्मली लोग नहीं करते। Because I remember even in World Cup, I think was it Courtney Walsh या Michael Holding? Courtney Walsh 87 के World Cup के अंदर, जिसके अंदर वो आगे निकल गए थे and they lost. कादर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। हाँ, when they लाहौर में हुआ था वो, लाहौर के अंदर वो आगे निकल गए थे and he इशारे से उन्होंने वापस बुलाया था उनको। वैसे नॉर्मली होता क्या है कि साहिर भाई के वार्निंग देते हैं, जेंटलमैन क्रिकेटर है ना, वो जरूर बताते हैं कि यार ये नहीं करो। क्रिकेट को वैसे भी जेंटलमैन गेम कहा जाता है। कल भी मेरा ख्याल किया एक बंदे ने। हाँ, कल भी ऐसा ही हुआ था, कल भी ऐसा ही हुआ था। शायद हमारे किसी प्लेयर को रोका था, हाँ, कि आप बाहर जा रहे हो, शफीक को। हाँ, आई थिंक शफीक को उसने किया था, मगर शफीक फिर भी अगले बॉल पे फिर वॉक कर गया था, मैं देख रहा था बाहर को। मगर ये होता है क्रिकेट में, लोग नहीं करते इस तरह, आउट नहीं करते। मगर अब मैंने देखा है इंडिया वालों ने ये शुरू किया है कि आउट किया बुम्मा ने। अच्छा, एक फिर उनकी लेडीज टीम ने भी यही किया। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम सर? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का फजल है, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब को अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप भाई? अल्लाह का फजल है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि बाकी जो टीम्स है वो अप्रोच कर रही हैं 380 400 को, और हम बैटिंग फर्स्ट पे बड़ी मुश्किल से 280 तक पहुंचते हैं, तो ये अप्रोच हमारी कब चेंज होगी? अच्छा, मैं ये सवाल मलिक साहब और इनकी तरफ, दोनों की तरफ रखता हूँ। प्लीज़ मलिक साहब आप बताइए कि अप्रोच कब चेंज होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हमीद है, मैं वाकैंड से बात कर रहा हूँ। अच्छा मोहम्मद हमीद साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि मैं आपको देने जा रहा हूँ ये मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से ये बैट जो है, ये हम आपको देने जा रहे हैं, और इस पे साइन होंगे सलीम मलिक साहब के एंड ऑफ कोर्स अब्दुल रऊफ साहब के, तो ये प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। थैंक यू मलिक स्पोर्ट्स, बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू हमीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी सर, क्या कहते हैं आप? क्या नाम उन्होंने? हमीद साहब, बात ये है कि देखें दूसरी टीमों में और हमारी टीमों में, हमारी टीम में क्या फ़र्क है कि आप जितनी भी 4 टॉप की टीम है उनको अगर आप देखें, वो स्टार्ट में उनको बैट बॉल मिलती है ना, पहला बॉल भी उनको अगर हिट मारने वाला मिलता है ना, तो वो शॉट के लिए जाते हैं। वो ये नहीं करते कि आके पहले सेट होते हैं। नॉर्मली अगर आप देखें, उनको थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ पिच बॉल मिलती है ना, बाउंड्री छोटी है, वो पूरी शॉट खेलते हैं, उस पर चांस लेते हैं स्कोर करने का। हम ये कर रहे हैं कि हम आके पहले सेट हो रहे हैं, उसके बाद हम ट्राई करते हैं। इवन हमें गंदी बॉल भी मिलती है, हम नीचे खेलने की कोशिश करते हैं। 2 दफ़ा बाबर ने वही बॉल अगर मेरे ख्याल वार्नर या किसी भी उनके साउथ अफ्रीका ये कि ऑस्ट्रेलिया के किसी बैट्समैन को भी ज़रा जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ मिलती है, वो उठाते हैं क्योंकि बाउंड्री छोटी हैं, वो चांस लेते हैं 4 या 6 रन का। हम ये नहीं कर रहे, हम नीचे खेलने की कोशिश करते हैं कि विकेट ना गिरे। मेरा ख्याल है थोड़ा मेंटली हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी कि हमें अगर बैट बॉल मिलता है तो हमें उस पर शॉट बड़ी जानी है। आगे बॉल मिलती है तो उठा के उसको बाहर देखें, हमें उसको मेरिट पे ट्रीट करना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं कर रहे साहिर भाई, हमें करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। आप देखो, हम यही अक्सर बैठ के बात कर रहे होते हैं मैं और राहुल कि यार हमारी टीम और
बाकी टीम इवन इंडिया की टीम को ले लिया, उनका ओपनर आता है पहली बॉल से, वो उसको अगर बैट बॉल मिलती अलग है, कहानी है। आउट होना एक क्रिकेट का हिस्सा है, मगर आपको जाना पड़ेगा। यू नो रोहित शर्मा रिमाइंड्स मी ऑफ विव रिचर्ड्स। उसको बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं है कि एक बॉलर कितना तेज है, कहाँ पड़ रही है, कहाँ नहीं पड़ रही। ही हैज मेड अप हिज माइंड कि उसको बॉल को ट्रीट करना है। उसके पास शॉट्स इतनी वैरायटी है रोहित के पास कि आई मीन ही इज अ वंडरफुल प्लेयर। सहर भाई, हमें ना एक चीज़ मेरा ख्याल है अगले मैचों में थोड़ी सी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि एक बैट्समैन को हमें अटैक करना पड़ेगा। किसी एक बैट्समैन को जो डिसाइड कर लें कि एक काफ़ी लोग मिलके अटैक करें बाबर पे। जी कुछ नहीं ऐसे कह रहा हूँ नहीं, उसके देखें, अगर हमें ना एक बैट्समैन को नॉर्मल क्रिकेट खेले सही, मगर एक बैट्समैन को हमें थोड़ा पहले पावर प्ले में अटैक करना पड़ेगा। आई नो कि मुश्किल है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि वो उससे मुश्किल नहीं है। आई थिंक एक बार ये प्रेसिडेंट सेट हो जाए ना, तो कहीं ना कहीं अगेन वो फिर हम दूसरे उसमें जाते हैं, वो हम बात करेंगे, ग्रूमिंग की बात आ जाती है, टेम्परामेंट की बात आ जाती है, ट्रेनिंग की बात आ जाती है, फिर सिलेक्शन पे मामले आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सर आज श्रीलंकन बॉलिंग ने क्या किया और न्यूजीलैंड की बॉलिंग ने क्या किया? देखिए डिफरेंस वही है कि जो चैनल पे बॉलिंग करेगा, विकेट टू विकेट बॉलिंग करेगा, उसको हेल्प मिलेगी। श्रीलंका ने आज बिल्कुल एक चैनल पे बॉलिंग की है, थोड़ा सा मॉइस्चर था पिच में, और उसका उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने बिल्कुल अपनी एक जगह नहीं छोड़ी, लाइन लेंथ नहीं छोड़ी, आगे बॉल करते रहे और उसको उन्होंने रिसीव किया। मगर जो इंग्लिश बॉलिंग थी वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा वेवर्ड रही है, स्पेशली जो मार्क वुड है। बार बार कह रहे हैं कि अगर आप 150 से ऊपर भी हैं, सेम केस है हमारे हारिस रऊफ का भी। जब तक आप चैनल बॉलिंग नहीं करेंगे, विकेट टू विकेट बॉलिंग नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे इंग्लिश पिचेस पर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। मार्क वुड ने भी यही गलती की, उन्होंने एक्सटेंशन दी बैट्समैन को और कंसीव हुए उनके रन्स। इसी तरह हमारे हारिस रऊफ भी कर रहे हैं। तो जब तक आप चैनल बॉलिंग नहीं करेंगे, विकेट टू विकेट, वही लेंथ जिस पे साउथ अफ्रीका के जैनसन बॉलिंग कर रहे हैं, जिस पे इंडिया के बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के हेनरी बॉलिंग कर रहे हैं, और ये सक्सेसफुल बॉलर्स हैं, तो आपको वही चैनल इख्तियार करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर रन ही रन होंगे। और आज एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हसन अली अनफिट हो गए हैं, कल वो साउथ अफ्रीका के मैच में नहीं खेलेंगे, उनको बुखार है और कहा यह गया है कि उनको रेस्ट दिया जा रहा है इस मैच के लिए। हसन अली का अनफिट होना पाकिस्तान के लिए कितना कॉस्टली हो सकता है, मैं आपको ये इत्तला दे दूं, इसके बाद हम इस पर बात करना शुरू करेंगे। हसन अली इज़ आउट। बहुत सारी स्पेकुलेशन थी, लोग कह रहे थे कि ही इज़ आउट फॉर गुड, ही इज़ नॉट आउट फॉर गुड। ये जो रिलीज़ है ये पीसीबी की तरफ से है और ये 26 अक्टूबर 2023 की रिलीज़ है। फास्ट बॉलर हसन अली इज़ अनअवेलेबल फॉर पाकिस्तान मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एज ही इज़ अनवेल. Hassan suffered fever last night, but he is recovering well. He'll be given rest to recover fully ahead of the remaining games. So Hassan is not out from the tournament. He's only out for this one particular match. Hassan Ali के ना होने से क्या फ़र्क पड़ने वाला? हो सकता है आपके लिए अच्छा ही हो जाए। Okay. मतलब कोई आने वाला बैट्समैन जो बॉलर हो शायद वो बेहतर परफॉर्म कर दे। Do you think वसीम जूनियर को चांस मिलेगा? मिलना चाहिए, अगर आपके पास बेंच में उसके अलावा है कौन? हाँ, उसके अलावा तो कोई मेरा ख्याल कौन है, आगा है या जो आइज़े ऑफ। देखिए मुझे सलीम भाई नहीं समझ आ रही कि कैसे ये बनाएंगे, क्योंकि दो इनके पास फास्ट बॉलर हैं, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़। हारिस रऊफ़ का भी आपके सामने जो पोजीशन है कि उनको काफ़ी ज़्यादा रन कंसीव हो रहे हैं। अब हसन अली फास्ट बॉलर हैं, इंजर्ड हुए हैं, तो वेदर की उनकी जगह पे वसीम जूनियर को खिलाएंगे या सलमान अली आगा को, क्योंकि जो ओपनिंग की स्लॉट अब मेरा नहीं ख्याल कि उसमें से कोई चेंज होगी, क्योंकि जो फ़खर हैं वो तो काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म है, तो वो उनकी वापसी। आपको लगता है कि कल भी इमाम खेलेंगे? कल भी इमाम खेलेंगे। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि जो दो स्पिनर्स इन्होंने खिलाए हैं, अगर एक चेंज और हो सकती है कि दो फास्ट बॉलर के साथ खेलें और हसन अली की जगह नवाज को खिला दे, 3 स्पिनर के साथ खेल दें, ये भी हो सकता है। So Salman again is not going to play, probably he's not going to play tomorrow. देखें फिर सऊद शकील की जगह। No, but what about देखिए मेरा सवाल है, सऊद शकील को आप इस वक्त रिप्लेस नहीं कर सकते सर। डन प्लीज। मैं क्योंकि रऊफ इस पे थोड़ा सा हो रहा है, मेरी ये पे है जो मैंने कहा था कि दोनों मुझसे नाराज़ होंगे क्योंकि हम बहुत क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं। मेरे ख्याल में देखें फ़खर एक ऐसा प्लेयर है, आपके पास चॉइस कोई नहीं है, बाहर बेंच में कोई नहीं है, क्योंकि वो फेलियर हो रहा है। हम खुद क्रिटिसाइज़ करते रहे कि फ़खर अच्छा नहीं खेला, मगर वो एक ऐसा प्लेयर है जो मैच का पासा पलट सकता है अगर वो अच्छा चल जाए तो, क्योंकि बड़ी शॉटें मारता है, छोटी ग्राउंड है। तो मेरे ख्याल में मैं अगर हूँ ना तो मैं देखें, वैसे भी आप बाहर हो रहे हैं, आपको फ़खर पे चांस लेना चाहिए।
आपको आगा पे चांस लेना चाहिए। मुझे लगता है कि फ़खर और आगा को कल खिलाना चाहिए हर सूरत के अंदर। देखिए नेसेसरी चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी, आप कब करेंगे ये चेंजेस? देखिए जिस सेंस में सलीम भाई बात कर रहे हैं वो ठीक है कि आपके पास डू एंड डाई का चांस है, तो फ़खर से बेस्ट कोई नहीं हो सकता क्योंकि वो मास्टर है लंबी। देखिए इवन आई थिंक सलमान शुड बी इंक्लूडेड एज वेल। हाँ, आपके पास अगर फ़खर, सलमान, सऊद, बाबर, रिजवान ये आ जाते हैं और इफ्तिखार आ जाते हैं तो ये 6 आपके पास बड़े सॉलिड किस्म के प्लेयर्स हैं। इनमें से उनमें साहिर भाई एक स्पिनर, फिर मेरा ख्याल बाकी नवाज का फिर चांस मुश्किल हो जाता है ना बैटिंग। लेकिन बॉलर नहीं, उसामा मीर की जगह पे आप खिलाना नवाज को। आई मीन देखिए शादाब है, नवाज है तो वो किसकी जगह आएगा? कौन आगा? आगा देखें जो नवाज है, नवाज आ जाएगा हसन की जगह पे और उसामा की जगह पे आ सकता है सलमान अली आगा। हाँ ये हो सकता है। और फ़खर इमामुल हक, सिंपल इज़ दैट। देखिए मैं ऑनेस्टली मैं आपको सच बताऊं, मुझे फ़ख्र पे है कि वो एक अच्छा वाहिद मेरा player सवाल अगर आप कप्तान होते, अगर आप बाबर आजम होते, आप सलीम मलिक ही हैं और आप वर्ल्ड कप में आपकी टीम डू एंड डाई की सिचुएशन पर आके खड़ी हुई है, आप बड़े कामयाब कप्तान रहे, इनफैक्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री के आप सबसे कामयाब कप्तान बनने जा रहे, टेल मी आप क्या करते, कल चेंजेस करते ये वाली? देखें जो सिचुएशन है मैं तो फ़ख्र को खिलाता, मैं ये चेंज करता। व्हाट अबाउट सलमान, उसको खिलाते? इसलिए कि देखें मैं वैसे कप्तानी नहीं कर सकता था कि मैं खड़ा होकर देखता रहूं, मैं बाहर से डिसीजन नहीं लेता था। अच्छा अब मैं मैंने अपना डिसीजन लेना। देखिए अब मैं बहुत क्रूशियल सवाल कर रहा हूँ, कप्तान का कितना से है खिलाड़ियों को खिलाने में? हियर्स माय क्वेश्चन। देखें जब आप कैप्टन अनाउंस हो जाते हैं ना, जब टूर पे चले जाते सर अनाउंस होने को छोड़ें, नहीं टूर पे चले जाते हैं, फिर आपकी मर्जी है, फिर आपकी सवाबदीद है। तो ये अभी मर्जी नज़र आ रही है ना जो फेवरेट। बस इतना ही। आप सलमान अली आगा को खिलाते कल? बिल्कुल खिलाता। ऑलराइट, आप वसीम जूनियर को चांस देते? वसीम जूनियर देखे अभी जो हम सोच रहे थे वो तो उसमें तो बिल्कुल ही फिर डिफरेंट चीज़ हो जाती ना। अगर आपने हसन की जगह फास्ट बॉलर ही खिलाना है तो फिर वसीम को चांस देते, क्यों ना देते? देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो बांग्लादेश का मैच हुआ है साउथ अफ्रीका से, बांग्लादेश ने स्पिन बॉलिंग से अटैक किया और उन्होंने बड़ा सफ़र किया साउथ अफ्रीका ने, उनकी अगली 2 विकेट्स भी गिर गई थी, उनके ऑफ स्पिनर ने ली हैं। आप अगर 2 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं और आप इंक्लूड करते हैं, आपके पास नवाज है, शादाब है, उसके बाद आपके पास 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन है इफ्तिखार का और सलमान अली आगा का, तो अगर आप स्पिन बॉलिंग अटैक के साथ जाते हैं उनके ऊपर तो मेरा ख्याल है ज़्यादा प्रेशर डेवलप कर सकते हैं बनिस्बत के जो आपके फास्ट बॉलर इस वक्त करंट फॉर्म में हैं। और दूसरी बात ये सिर्फ एक और एनालॉजी, आप एक और स्टैट्स देख लें, फास्ट बॉलर को इस पूरे टूर्नामेंट में यूजुअली भी ज़्यादा रन्स पड़ते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा रन्स पड़ रहे हैं। स्पिनर्स यहाँ बेहतर तौर पे परफॉर्म कर रहे हैं और कामयाब हैं, दूसरी टीम के स्पिनर भी कामयाब हैं। तो अगर कल पाकिस्तान बेहतर स्पिन अटैक के साथ जाता है तो हमारे चांसेस ज़्यादा होंगे। डी कॉक देखें वो फास्ट बॉलर पे बहुत अटैक करता है, उसको तो टांग पे ज़रा सी बॉल नज़र आती नहीं, तो आप देखें थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो बाहरी बाउंड्री से जा रही है। और ऑफ स्पिनर अगर उसको बॉलिंग करता है शुरू में स्टार्ट में, फिर भी प्रेशर होएगा कि उसको हिट मारनी पड़ेगी, टाइम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि कल पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो क्या टोटल पाकिस्तान को रखना चाहिए साउथ अफ्रीका को इस मैच में बांधने के लिए? देखिए पिच को देखना पड़ेगा कि पिच का क्या बिहेवियर है, उसके बाद मेरा ख्याल है लेट्स से इट्स अ ड्राई पिच पे तो फिर आपको 350 प्लस रन पे जाना पड़ेगा, 350 रन पे हमें जाना पड़ेगा। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। जी अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मैं हमजा बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी हमजा बताइए। जी सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि हमारे फास्ट बॉलर थे शाहीन अफरीदी, उनकी एक धाक होती थी बैट्समैन के ऊपर, लेकिन अब वर्ल्ड कप में उनके स्विंग कहाँ चली गई है? वो बाकी जो टीम के फास्ट बॉलर्स हैं जैसे जेनिसन है, हेनरी हैं या स्टार्क हैं, उसकी तरह वो स्विंग क्यों नहीं कर पा रहे बॉल्स को? दूसरी बात ये है कि आप ये समझते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद जो है वो पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी वो बाबर आजम के बजाय रिजवान के हवाले करनी चाहिए, क्योंकि वो PSL में भी जो है वो बाबर की निस्बतन अच्छे कैप्टन साबित हुए अभी तक। एक काम करता हूँ, ये जवाब मैं इन दोनों से लेता हूँ और आपको हम देने जा रहे हैं मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से बैट, तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। सर देखें शाहीन का हम बार बार बता चुके हैं कि वो स्ट्रगल कर रहा है, जब से अनफिट हुआ है उसके बाद उसकी पेस वैसी नहीं रही, वो 140 प्लस करता था, अब वो 170 से ऊपर नहीं जा रही। तो जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आपकी ऑब्वियसली स्विंग वो उस तरह नहीं हो रही, लाइन लेंथ भी ठीक नहीं आ रही,
तो वो स्ट्रगल कर रहा है। जो जोर लगाने की कोशिश की है उसने, बहुत कोशिश की पिछले मैचों में, मगर वो 137 से ऊपर नहीं जा रहा। उसमें क्या होता था, थोड़ी स्विंग भी होती थी ना, तो बैट्समैन को टाइम नहीं मिलता था। 140 मुश्किल प्लस होता था जब खेलना। मुश्किल होती थी। अब चूंकि पेस थोड़ी सी कम हो गई है, बैट्समैन को एडजस्ट करने में मौका मिल जाता है। नजर आने लगती है बॉल। ये थोड़ा सा फ़र्क हुआ है मेरे हमजा भाई कि वो उसकी पेस कम होने से लोगों को टाइम मिल रहा है, उसको विकेट ना मिलने की रीज़न ही यही है। सेकंड बात जो आपने की कि कप्तानी उसको देनी चाहिए। देखें, जब आप मेगा इवेंट हार के जाएंगे तो मेरा ख्याल है उसके बाद बहुत सारी चीज़ों की चेंजेस होएगी। मे बी रिजवान हो, उस क्यू में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। अच्छा, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं। टाइम बिल्कुल नहीं है, प्रेडिक्शंस का वक्त आ गया है। योर टीम, आपको लगता है कल क्या होने वाला है? कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। देखिए पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान, यू थिंक पाकिस्तान ऑल द प्रॉब्लम्स असाइड फिर भी पाकिस्तान का चांस है? ओके, यू सर देखिए, मेरे 50-50 लगता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की फॉर्म को देखते हुए जिस तरह वो बहुत तगड़ा खेल रही है, और हमारी टीम को अगर देखें तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ। मैं आउट नहीं कर रहा, मगर 50-50 है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक कप्तानी की बात है, मुझे इन्हीं लोगों ने बताया है, कुछ अपनी रिसर्च है, जब आप किसी भी ऐसे मुल्क को देखते हैं, लेट्स सी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ कप्तान सालों के लिए बनते हैं, लेकिन वहाँ की क्रिकेट एनवायरनमेंट बहुत फ़र्क है। वहाँ पर क्रिकेट का एक ढांचा है, प्रॉपर स्काउटिंग है, प्रॉपर ट्रेनिंग है। एक बड़ा वाक़या जो उन्होंने रिकी पॉन्टिंग के हवाले से बताया था, वो सिर्फ इतना है कि रिकी पॉन्टिंग को 1 साल की ट्रेनिंग दी गई थी कि ऑस्ट्रेलियन कप्तान को इस तरह से बिहेव करना चाहिए ग्राउंड में और ग्राउंड से बाहर। दैट्स हाउ ही वाज ट्रेंड। और उसके बाद आप पॉन्टिंग का करियर जानते हैं, उससे शानदार करियर शायद ही किसी शख्स का क्रिकेट के अंदर रहा हो। सो हियर इज़ माई टेक ऑन दिस। आई डोंट थिंक यू शुड चेंज बाबर। I think what we should do is find a better selection committee, find better people to play for Pakistan. Pakistan has a lot of talent. Let's make sure we find them and we give them the equal opportunity to show कि उनका talent क्या है। जब तक आप लोगों को मेरिट पे नहीं लाएंगे, कप्तान बाबर हो या रिजवान, फर्क नहीं पड़ेगा। कल let's hope that Pakistan wins, because if Pakistan does not win tomorrow, we're out of the game. कल मिलते हैं। Well said, sir. Sir.